दोस्तों सब कैसे हो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री, जो कि हमारा क्लास 9th के आईसीएसई में, क्लास 9 आईसीएसई में है एंड क्लास 10 में सीबीएसई में है। तो ट्रिगोनोमेट्री एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारा मैथमेटिक्स के, आइदर इन आईसीएसई और सीबीएसई। सो जब भी हम ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बात करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले जो अहम बातें हैं वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हमें आनी चाहिए। जो हमारा चैप्टर ट्रायंगल है क्लास 9th में, उसमें से राइट एंगल ट्रायंगल हमारा एक पार्ट है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमें प्रॉपरली आनी चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल के साथ में हमें पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम हमें पहले से जानकारी हो, तभी ये चैप्टर बड़ी आसानी से हम निभा सकते हैं, कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। जब भी ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं, हम क्या बात करें? ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री मतलब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हम जैसे देख पा रहे हैं ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड एंगल बी इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी के अंदर में हम देख पा रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी हमारा जो एंगल बी है, एंगल बी कितना है? एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो कोई भी पर्टिकुलर ट्रायंगल में अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो तो उसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमारे यहाँ पे ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम क्या बोल रहे हैं? ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल। फास्ट पॉइंट 1 हमारा होता है राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर में हमारे ट्रिगोनोमेट्री काम करते हैं। सेकेंड जो बात हम बोलने जा रहे हैं, यह हमें जानकारी रखनी चाहिए फ्रॉम क्लास 9 ऑनवर्ड्स में। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर हमारा डिपेंड करता है पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर में, पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर में। तो पाइथागोरस का भी नॉलेज हमें प्रॉपरली होनी चाहिए। जब भी हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम में होता क्या है? पाइथागोरस थ्योरम में हमारा जो पर्टिकुलर साइड्स है, ट्रायंगल का जो साइड्स है, ओके, ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल में हमारे जो साइड्स हैं, कौन कौन से साइड्स हैं? साइड्स है हमारे ए बी, साइड्स है हमारे बी सी, साइड्स है हमारा सी ए। तो इन तीनों साइड्स को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल पे। क्योंकि हम पहले देख लिए कि ट्रायंगल ए बी सी एक, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज अ राइट एंगल। अगर एंगल बी राइट एंगल हो जाता है तो एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों को मिला के फिर से हमारा कितना बनेगा? 90 डिग्री, एज पर एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एज पर एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। सो यहाँ पे एंगल है, एंगल बी, ये दोनों को मिला के कितने बनना है? 90 डिग्री और 90 डिग्री है। तो अगर हम एंगल्स एंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं इन ए ट्रायंगल, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पहले हमारा क्या है? एंगल बी, जहां पे हम यहाँ पे देख रहे हैं एंगल बी कितना है? 90 डिग्री। और ये दोनों एंगल मिला के एंगल ए प्लस एंगल सी, यहाँ पे हमने गलत लिख रखे हैं एंगल सी। तो एंगल ए एंड एंगल सी दोनों मिला के हमारा होगा 90 डिग्री। ये कैसे भी बढ़ सकता है। ये जो 90 डिग्री है ये 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री हो सकता है, ये 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री हो सकता है, ये 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो सकता है। बट इसी तरीके से हो सकता है क्योंकि हम 30, 45, 60 ले रहे हैं। इसके भी कोई रीजंस हैं, अभी हम पाइथागोरस थ्योरम इसको क्लियर करेंगे। ओके, जब भी हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात करें, सेकंड हमारा पॉइंट जो है वो पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? हमारे जो तीनों साइड्स है ए बी बी सी एंड सी ए, तो इसमें देखना पड़ता है सबसे लंबी वाली साइड्स कौन सा है। सबसे लंबी वाली साइड हमारा सी ए या ए सी। तो हम क्या करेंगे? सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया अगर हम सी ए। तो सी ए क्या है हमारा? हम जो पर्टिकुलर ले रहे हैं सी ए राइट एंगल ट्रायंगल में, हमारे ट्रायंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे सी ए क्या है? सी ए हो गया हाइपोटेनियस, ओके। ए बी क्या हो गया हमारा? ए बी हो गया, सॉरी, सी ए हो गया हमारा हाइपोटेनियस। तो ए बी क्या बनेगा? ए बी बनेगा हमारा हाइट, ए बी बनेगा हाइट। ए बी हमारा ए बी हो गया, सी ए हो गया, बी सी क्या बनेगा? बी सी बनेगा हमारा बेस,
BC इज इक्वल टू बेस। शुरुआत करते हैं। तो हमारा क्या है, ट्रायंगल इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। यस, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अप टू दिस मच। जब भी हम बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, जैसे बात किए कि हमें क्या आना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम कंप्लीटली आना चाहिए या हमारे जानकारी में होना चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, ये एबीसी ट्रायंगल को अगर हम बाई साइड्स में चलते हैं तो AB को हम क्या कहते हैं, AB को हम बोलते हैं हाइट, ओके, BC को बोलते हैं हम बेस एंड AC को बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। तो H, हाइट को हम H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेस को हम B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड हाइपोटेनियस को हम HY से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हाइट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, H, बेस को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, B एंड हाइपोटेनियस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं HY से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमें बार बार ध्यान में रखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है पाइथागोरस थ्योरम का, चाहिए क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में, अगर कोई भी दो साइड्स गिवन है, मान लेता हूं मेरे पास AB गिवन है एंड BC गिवन है, सपोज AB इज इक्वल टू 4 एंड BC इज इक्वल टू 3 है, तो हमें क्या चाहिए, AC चाहिए। AC कितना है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम का रूल है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है पाइथागोरस थ्योरम के, अगर हम फॉर्मूला में आते हैं, तीन फॉर्मूलाज है। तो अगर हम AC लेते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, रिपीट कर रहा हूं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर हम नंबर 2 AB हो गया, AC हो गया, अगर हमें AB चाहिए, अगर हमें AB चाहिए, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। नंबर 3 AB, अगर हमें BC चाहिए, अगर हमें BC गिवन नहीं होगा, BC चाहिए, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो ये हमारा तीन फॉर्मूला को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, तीन फॉर्मूला को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा इन द केस ऑफ ए पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइट बेस हाइपोटेनियस या हाइट बेस हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस हाइट, किस तरीके से भी बोले, जो हमारा लंबा साइड होगा, जो हमारा लंबा साइड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। ओके, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंड एंगल B इज अ राइट एंगल। क्लियर यहां तक, यहां तक क्लियर। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्राइगोनोमेट्री का रेशियो, ट्राइगोनोमेट्री का रेशियो। अब रेशियो क्या होता है ट्राइगोनोमेट्री में, ओके, ट्राइगोनोमेट्री में रेशियो जो होता है, उससे पहले हमें कुछ जानकारी चाहिए, रिलेशंस चाहिए ट्राइगोनोमेट्री के अंदर में। तो हम रिलेशंस पहले बनाते हैं, कैसे रिलेशंस बनते हैं ट्राइगोनोमेट्री में, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा बार बार। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा। इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा और इसमें रिलेशंस बनाने पड़ेंगे। जब भी हम रेशियो की बात करते हैं, हमें इन 6 के अंदर में रिलेशंस बनाने पड़ेंगे। तो रिलेशंस कैसे होते ट्रिगोनोमेट्री में, इन 6 के बीच में, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं इसको एरो दे करके, ताकि आपकी सभी के ध्यान में बनी रहे। ये रेशियो बनते हैं, साइन के साथ में कोसेक के रिलेशंस होता है, कॉस के साथ में सेक के रिलेशंस होता है और टैन के साथ में कॉट के रिलेशंस होता है और वाइस वर्सा। कोसेक क्या बोला हूं, साइन के साथ में कोसेक के रिलेशंस होता है, कॉस के साथ में सेक के रिलेशंस होता है, टैन के साथ में कॉट के रिलेशंस होता है और वाइस वर्सा। कोसेक के साथ में साइन की रिलेशंस, सेक के साथ में कॉस की रिलेशंस, कॉट के साथ में टैन की रिलेशंस। ये रिलेशंस हमें चाहिए। तो कौन कौन से रिलेशंस बोल रहे हैं, हमने हमेशा बोले साइन थीटा के साथ में रिलेशंस में कौन रहेगा, कोसेक, COSEC कोसेक थीटा, नंबर 1 इन द केस ऑफ रेशियो की जब बात कर रहे हैं। नंबर 2, इसके बाद क्या आ जाएगा, कॉस थीटा के साथ में, कॉस थीटा के साथ में कौन रिलेशंस में आएगा, सेक थीटा रिलेशन में रहेगा, सेक थीटा। नंबर 3, अब टैन थीटा के साथ में, टैन थीटा के साथ में जो रिलेशंस में रहेगा दैट इज कॉट थीटा। अप टू दिस मच क्लियर। तो ये रिलेशंस हमें ध्यान में रखने हैं अभी रेशियो का केस में। अभी अगर ये ध्यान में रहे तो हम आगे बढ़ेंगे और हम रिलेशंस की
बढ़िया तरीके से जस्टिफिकेशंस के साथ में एक्सप्लेनेशंस भी देंगे। ओके जी, यहां से हम कर रहे हैं। जब भी हम साइन थीटा के रिलेशंस के बारे में बात करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, पहले हम रेशियो की जगह में रिलेशंस की बात कर लेते हैं। रेशियो का और रिलेशंस का क्या संबंध है? रेशियो, जब भी हम साइन थीटा को लेते हैं तो थीटा कौन होगा? एंगल सी इज इक्वल टू थीटा। क्या मानेंगे? एंगल सी इज इक्वल टू थीटा। एंगल बी हमारा गिवन है, एंगल बी गिवन है जो है 90 डिग्री, और एंगल ए को अभी हम कुछ नहीं मानेंगे, तो इसको अभी एज ए इंडिपेंडेंट रहने देंगे। तो थीटा किसको माने? अभी हमने थीटा माने एंगल सी को, एंगल सी को हमने थीटा माने। अगर एंगल सी को थीटा मानते हैं, एंगल सी को हमने क्या माने? थीटा मान लिए, इज इक्वल टू थीटा। तो एंगल सी को जब थीटा मान रहे तो इसमें रिलेशंस में होगा क्या? रिलेशंस में हो जाएगा ओके थीटा कौन सा हमारा? एंगल सी। तो एंगल सी का सामने वाला पर्टिकुलर जो राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी का जो पर्टिकुलर हमारा लाइन सेगमेंट है दैट इज एबी, तो पहले हो जाएगा एबी, और इसके साथ में थीटा के साथ में जो रिलेशंस में है वो हमारा है एसी, तो ये बन जाएगा एसी। इसी तरीके से कॉस थीटा के साथ में जो रिलेशंस में बनेगा हमारा हो जाएगा बीसी, और ये हो जाएगा बीसी बाई एसी। इसी तरीके से टान का जो बनेगा, टान का बनेगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉट का बनेगा, कॉट का बनेगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सेक थीटा का जो बनेगा ओके सेक थीटा का क्या बनेगा? सेक का जो बनेगा हम क्या बोलते हैं? साइन के साथ में कोसेक का रिलेशन है, तो कोसेक को पहले देख लेते हैं ओके उसके बाद हम सेक को देखेंगे। तो साइन के साथ में किसका रिलेशन हमने अभी शो किए थे? साइन के साथ में कोसेक का रिलेशन, जस्ट इसका ऑपोजिट यानी कि रेसिप्रोकल टाइप में हो जाएगा। ये हो जाएगा AC बाई AB, AC बाई AB। कॉस का ऑपोजिट रिलेशन में कौन था? सेक था। कॉस के रिलेशन में कौन था? सेक था। तो सेक में क्या हो जाएगा? सेक में बनेगा AC बाई BC। ये हमारा रिलेशन बन गया। अगर टान के साथ में रिलेशन में कौन था? कॉट, तो साइन बाई कॉस, तो रिवर्स हो जाएगा कॉस बाई साइन। अगर हम बढ़िया से देखें साइन को, कॉस को और टान को, साइन के साथ में रिलेशन में कौन हो गया? सेक, जस्ट रिवर्स हो गया, दैट मींस रेसिप्रोकल अपसाइड डाउन। तो AB बाई AC इज इक्वल टू AC बाई AB। नंबर 2 में देखते हैं, नंबर 1 में हमने देख लिए, नंबर 2 में हमने देखते हैं ओके cos थीटा इज इक्वल टू BC बाई AC। तो इसका cos के साथ में रिलेशन कौन में था? कौन था? सेक। सेक हो गया जस्ट रिवर्स AC बाई BC, तो ये हो गया AC बाई BC, कौन हो गया? सेक थीटा हो गया। अगर टान को देखते हैं, टान इज इक्वल टू साइन बाई कॉस थीटा, तो टान के साथ में रिलेशन में देखें कॉट, ये भी रेसिप्रोकल हो गया, क्या हो गया? कॉस बाई साइन। तो ये हमें रिलेशन ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ये जो पर्टिकुलर AB है, AB क्या है एक्चुअली? AB इज इक्वल टू हाइट, और AC क्या है? AC इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस। ये हमारा क्लियर हो गया। अगर हम कॉस में चलते हैं, कॉस हमारा हो गया बेस, बेस बाई हाइपोटेन्यूस ओके। अगर हम टान में आते हैं, टान साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस थीटा में हम क्या ले लेते हैं? साइन बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू हम 1 ले लेते हैं, 1। ये 1 क्यों, ये हम प्रूव करेंगे। साइन बाई कॉस ओके साइन बाई कॉस थीटा, सॉरी साइन बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू हाइट बाई बेस, बाद में हम आएंगे हाइट बाई बेस। तो टान तक आ गए। अगर हम कॉट में आते हैं, यहां से हमें मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, यहां से मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा मिटा देते हैं ओके। कॉट में कौन बनेगा? ओके कॉट जस्ट किसका रेसिप्रोकल है? टान का रेसिप्रोकल है। टान का अगर रेसिप्रोकल है तो क्या बन जाएगा? ये रिवर्स, रिवर्स इज इक्वल टू बेस बाई हाइट। अगर हम सेक आते हैं, सेक किसके रिलेशन में? कॉस का रिलेशन में सेक है, तो हमारा क्या बना? बेस बाई हाइट, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, सॉरी हाइपोटेन्यूस बाई बेस। ये बेस बाई हाइपोटेन्यूस है, तो इसका रिवर्सल क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस बाई बेस। उसी तरह से कोसेक किसका रिलेशन में है? साइन, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसेक। तो कोसेक क्या बनेगा? कोसेक बनेगा हमारा हाइपोटेन्यूस बाई हाइट। तो ये रिलेशंस को हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे इन द केस ऑफ ए रेशियो ओके। अब रेशियो में बात करें, हम बात करें रिलेशंस एज वेल एज रेशियो। तो 1 2 3 हमें 1 2 3 ये 3 को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो 3 के साथ में मैं इसको कॉट को 3 का 1 कर दे रहा हूँ। 1 कौन है? 1 इज इक्वल टू साइन, तो मैं इसको 1 का 1 कर दे रहा हूँ। और 2 कौन सा है? कॉस, तो सेक उसका रिलेशंस में मैं 2 का 1 कर रहा हूँ। 2 का 1, 2 के साथ 2 का रिलेशंस, 1 के साथ 1 का रिलेशंस, 3 के साथ 3 का रिलेशंस। ये हमारा रिलेशंस इन द फॉर्म ऑफ
फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो एस्पेक्ट्स में हम इसको कंसीडर करते हैं। जब भी हम ट्रिगोनोमेट्री रेशियो की बात करते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के अंदर में हमेशा किसका अहमियत ज्यादा है? सबसे ज्यादा अहमियत है tan थीटा की, यानी कि tan की। क्यों tan की अहमियत है? अभी हमने tan थीटा को क्यों अहमियत देंगे? tan थीटा का जो वैल्यू है ये हो जाएगा sin बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा। तो sin थीटा बाई cos थीटा जो हमारा है इसको हम बोले थे हाइट बाई बेस। तो हम इसको क्या माने थे? हाइपोटेनियस। इसको क्या माने थे? हाइट। इसको क्या माने थे? बेस। तो हाइट बाई बेस, तो ये हाइट बाई बेस इस फॉर्मूला से, tan के फॉर्मूला से tan थीटा को कैसे बन रहा? तो sin का जो वैल्यू है अगर हम इसको यहाँ पे कंसीडरेशन में लेते हैं, ये हो गया हाइट बाई हाइपोटेनियस। तो हमारा क्या बन गया? sin बाई cos का जो पार्टिकुलर हमारा रेशियो के फॉर्म में आता है वो होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। ये बेस है, बेस बाई हाइपोटेनियस। अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं, दैट मीन हाइट बाई हाइपोटेनियस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, किसको? इस हाइट बाई हाइपोटेनियस को हम यहाँ पे ले लिए, इसको हम अगर ले जाते हैं बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेटिव साइन, तो हमें क्या हो जाएगा? ये हाइपोटेनियस बाई बेस। अगर हम हाइपोटेनियस को कैंसिल करते हैं, जो हमारे पास रह जाता है वो हाइट बाई बेस, तभी हमारा tan थीटा इज इक्वल टू हाइट बाई बेस है। पहला बात। अगर हम इसको कॉट में करते हैं तो कॉट क्या होगा? tan का रेसिप्रोकल है। अगर हम यहाँ पे कॉट थीटा करेंगे, अगर हम यहाँ पे कॉट थीटा करते हैं, कॉट क्या हो जाएगा? cos थीटा बाई sin थीटा, sin थीटा। तो हम क्या लिए थे? हाइट बाई बेस। किस में लिए थे? tan का केस में हाइट बाई बेस था, बट कॉट का केस में क्या हो जाएगा? अगर हम कॉट का केस लेते हैं, ये बेस बाई हाइट जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि रिवर्स हो जाएगा। तो ये कॉट का हो गया हमारा बेस बाई हाइट। यहां तक आप समझ पा रहे हो? अगर समझ पा रहे हो तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी हम यहां से शुरुआत करते हैं। क्या है, हम इसको सीक्वेंस बना देते हैं पहले। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सीक्वेंस बना देते हैं। तो सीक्वेंस में क्या आ जाएगा? जो हमारे एस्पेक्ट रेशियोज या रेशियोज की जो बात है, तो पहले हमें ध्यान में रखना चाहिए हाइट, sin इज इक्वल टू हाइट बाय हाइपोटेनियस, ओके, cos इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, tan इज इक्वल टू हाइट बाय बेस। सिमिलरली cot इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, sec इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बाय बेस एंड cosec इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बाय हाइट। रिलेशंस बनाते हैं हम। हमने बोला था साइन के साथ में किसका रिलेशंस होगा? cosec का। यस, साइन के साथ में cosec का हो गया। cos के साथ में किसका होगा? बोले थे sec का रिलेशंस होगा। तो cos के साथ में sec का रिलेशंस बन रहा, जस्ट रेसिप्रोकल है। अगर हम दोनों में देखते हैं, tan के साथ में किसका रेसिप्रोकल है? यानी कि रिलेशंस cot का रेसिप्रोकल है। तो इस तरीके से अगर हम देखें, इस तरह से डॉटेड दे दे, तो हमारा बन रहा किसके साथ में? tan के साथ में cot बन रहा, sin के साथ में cosec बन रहा, cos के साथ में sec बन रहा। सीक्वेंशियल फॉर्म में अगर रखते हैं तो बनेगा 1 के साथ में जो रिलेशन बनेगा वो होगा 6 का, 2 के साथ में किसका बनेगा? cos। यहाँ पे 2 के साथ में कौन बनेगा? 5। 2 के साथ में जो यहाँ पे रिलेशन बन रहा 5, 3 के साथ में जो रिलेशन बन रहा वो हो गया 4। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रिलेशंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे एज लाइक अगर करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 1 के साथ में रिलेशन जाएगा 6 का लास्ट। यस वी आर राइट, 1 के साथ में 6। देन 2 के साथ में कौन जाएगा? 2 के साथ में रिलेशन आएगा 5। यस, 2 के साथ में 5 एंड 3 के साथ में कौन रहेगा? 4। 3 के साथ में 4। सो 1 क्या है? 1 इज इक्वल टू 1 sin थीटा। 2 को देखते हैं कौन है? 2 इज इक्वल टू cos। यस, 2 इज इक्वल टू cos थीटा। 3 अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस 3 इज इक्वल टू tan थीटा। यस, 3 इज इक्वल टू tan थीटा। 4 में आते हैं, 4 अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस 4 इज इक्वल टू cot। यस, cot थीटा। 5 यहाँ पे 5 इज इक्वल टू sec थीटा। 6 इज इक्वल टू cosec थीटा। तो ये रिलेशंस को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा जब हम पाइथागोरस थ्योरम कर रहे हैं, या सॉरी ट्रिगोनोमेट्री कर रहे हैं, उसके साथ में पाइथागोरस का रिलेशंस एग्जिस्ट करता है। तो हम आगे बात करते हैं। अभी आपको बस ये ध्यान में रखना है कि रिलेशंस ध्यान में रखना, जब भी हम ट्रिगोनोमेट्री बोल रहे हैं तो हमें मोटा मोटी बातें ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो साइन, कॉस, tan, sec, सॉरी रिपीट करो,
साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक।